हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर रिवर्स इंजीनियरिंग टॉपिक। तो आज की वीडियो में भी हम लोग असेंबली लैंग्वेज को ही कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो की असेंबली लैंग्वेज जो हम सीखेंगे असेंबली में आज वो रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल ब्रांचिंग। इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने जो प्रोग्राम है उसमें कंडीशन से डालते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो आप इस जगह पे जाओ, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आप इस जगह पे जाओ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जब हम लोग रिवर्सिंग की बात करते हैं तो रिवर्सिंग में काफी बड़ा एरिया होता है। जब हम लोग पासवर्ड चेक करते हैं या की कोई आप दे रहे हो, की चेक करते हैं सॉफ्टवेयर पे, आपने देखा होगा की या पासवर्ड देते हो तो वो चेक हो रहे होते हैं। तो अगर वो चेक होते हैं तो आप किसी और कोड पे चले जाते हो जो आपको दिखाता है कि भाई एक्सेस ग्रांटेड, वरना अगर वो की गलत होती है तो आप चले जाते हो एक्सेस डिनाइड। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशनल ब्रांचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको समझना पड़ता है कि एक्चुअली प्रोग्राम का जो कंट्रोल फ्लो है, प्रोग्राम कैसे फ्लो कर रहा है। अगर हम ये चीज डाल रहे हैं तो किस तरफ जाएंगे हम फ्लो करके, अगर हम कुछ और डाल रहे हैं तो किस तरफ जाएंगे। तो आपको ब्रांचिंग समझनी पड़ती है कि तो प्रोग्राम कैसे ब्रांचेस में जा रहा है। यहां से आके फिर वो दो हिस्सों में जा रहा है, ट्रू और फॉल्स, फिर वो आगे ट्रू और फॉल्स अलग अलग बढ़ता जा रहा है। तो हमें ब्रांचिंग समझनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम लोग मेनली जो फोकस करेंगे वो हमारा किस पे रहेगा, जंप स्टेटमेंट जो होती है हमारी और कंपेयर इंस्ट्रक्शन जो होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब आप लोग सीटीएफ चैलेंजेस सॉल्व करोगे या फिर नॉर्मली रिवर्सिंग करोगे तो आपको बहुत ज्यादा जंप स्टेटमेंट्स देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा कंपेयर स्टेटमेंट देखने को मिलती है। आज इसलिए हम इस पे फोकस करेंगे अच्छे से। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग अपना प्रोग्राम बनाना, ठीक है। और जैसे हम लोग करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम बनाने क्या वाले हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किस चीज के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइनल प्रोडक्ट पड़ा है, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रन करके दिखाता हूँ और मैं जैसे इसको रन करूंगा तो ये मेरे इनपुट के लिए वेट कर रहा है। यहाँ पे हमारे को कुछ इनपुट डालना पड़ेगा इस प्रोग्राम में। तो वैसे मैंने अभी इसको इतना ज्यादा अच्छा नहीं बनाया, आप इस पे लिख सकते हो एंटर समथिंग या जो भी लिख रहा है, लेकिन अभी ये इनपुट के लिए वेट कर रहा है। मैं इनपुट डालता हूँ, मैंने डाला ए या कुछ भी आप डाल सकते हो, कितना सारा भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ डाला तो इसने बोल दिया एक्सेस डिनाइड। अब यहाँ पे एक्सेस डिनाइड आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये कोई पासवर्ड चेक कर रहा है या की चेक कर रहा है, इस टाइप का ये प्रोग्राम है, ठीक है। मैंने इसको इस टाइप का प्रोग्राम रखने की कोशिश करी, हम ये बनाने वाले हैं। और अगर आप इसमें फाइनल वाली जो की है, जैसे मैं इस फाइल के अंदर मैंने लिखी हुई, अभी मैं वो की नहीं दिखाऊंगा, सस्पेंस ही खराब हो जाएगा सारा, है ना। तो वो की मैं अभी नहीं दिखाऊंगा और वो की जब मैं इसके अंदर डालूंगा तो अब आपको दिखेगा यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेस ग्रांटेड। इसका मतलब हमें एक्सेस मिल गया। तो हम ये प्रोग्राम एक्चुअली बनाने वाले हैं, एक पासवर्ड प्रोग्राम या एक की चेक प्रोग्राम, जो कि आपने काफी नॉर्मल लाइफ में देखा होगा। आप कोई अगर पेड गेम खेलते हो तो आपसे लाइसेंस की मांगते हैं या कुछ भी आप कर रहे हो, पासवर्ड बहुत जगह आपसे मांगा जाता है। तो उस टाइप का यहाँ पे एक मैंने रखने की कोशिश करी है, बेसिक वर्जन बहुत ज्यादा। तो इसको प्रोग्राम करना हम असेंबली में शुरू करते हैं सबसे पहले। और यहां पे मैं इसका नाम दे दूंगा कंडीशन डॉट एजम, ठीक है, कंडीशन डॉट एजम, क्योंकि हम कंडीशनल ब्रांचिंग आज पढ़ने वाले, तो इसका नाम होगा कंडीशन डॉट एजम। एजम किस लिए, असेंबली फाइल है हमारी, इस चक्कर में। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ये आपको मैंने काफी बात बता दी, सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल का मतलब कहां से पढ़ना, स्टार्ट करना, तो हम बोलेंगे स्टार्ट लेबल से पढ़ना, स्टार्ट करो, यानी कोड को यहां से पढ़ना, एग्जीक्यूट करना, स्टार्ट करना, ठीक है। उसके बाद हमारे को देना पड़ता है सेक्शन डॉट टेक्स्ट। इसके अंदर हमारा जितना भी कोड रहेगा असेंबली का वो सेक्शन डॉट टेक्स्ट के अंदर आता है। तो यहां मैं दे देता हूं और यहां अपना स्टार्ट लेवल बना लेता हूं कि ये स्टार्टिंग है हमारे प्रोग्राम की, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम सबसे पहले एक जंप लेंगे। यहां से हम सबसे पहले कहां जंप लेंगे, हम लेते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल मेन में लेते हैं सबसे पहले जंप। एक मेन लेबल बनाएंगे और मेन लेबल के अंदर हम जंप ले रहे हैं यहां से, ठीक है। अब ये क्या चीज है, वैसे किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं है, ये मैंने आप लोगों को बस जंप दिखाने के लिए बनाया कि ये जंप क्या काम करेगा। ये जंप यहां से यहां जंप लगा देगा और कुछ काम नहीं, बेफालतू, बस आप लोगों को पढ़ाने के लिए कि ये अनकंडीशनल जंप है। इसका नाम याद रखना, अनकंडीशनल जंप बोलते हैं हम इसे। क्यों, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं, आपको यहां से मेन पे जंप करना है। अभी हम कंडीशनल जंप पढ़ेंगे, आप समझ जाओगे कि उसमें कंडीशन देते हैं हम लोग। अगर ट्रू है तो जंप करो, फॉल्स है तो मत करो, ऐसे कंडीशन है कि यहाँ पे कोई ऐसा ट्रू फॉल्स का सीन नहीं है। यहाँ पे जंप करो ही करो, मेन पे जंप करो। जैसे आप यहां से पढ़ना शुरू करोगे पहली चीज ये पढ़ेगा और ये मेन पे जंप कर जाएगा। अब यहां हम आते हैं और यहाँ पे मेन पे अपना सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमारे को यूजर से इनपुट लेना है। सबसे पहला काम क्या है, यूजर से इनपुट लेना। तो हम सबसे पहले वही बनाना शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते चलते हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, मूव करूंगा RAX के अंदर क्या चीज, जीरो। ये तो आप याद हो गया होगा, इतनी वीडियो में बता दिया। रीड और राइट सिस्टम कॉल, रीड होता है जीरो, यूजर से रीड करना है आपको तो जीरो सिस्टम कॉल नंबर, और राइट करना है आपको स्क्रीन पे आउटपुट दिखाना है तो 1। तो हमें जीरो नंबर की सिस्टम कॉल करनी, इसलिए RAX में डाल दिया। अभी हमारे से 3 आर्ग्यूमेंट लेती है, ठीक है। 3 आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं,
आपको कहां से इनपुट लेना है और उस इनपुट को कहां पे स्टोर करोगे और कितना इनपुट लेना है, ये 3 चीजें हमें देनी पड़ती है। तो सबसे पहला जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट हमारा किसके अंदर जाता है, वो जाता है आरडीआई के अंदर। तो आरडीआई के अंदर सबसे पहली चीज जाएगी कहां से लेना है, तो मुझे लेना है स्टैंडर्ड इनपुट, उसका नंबर होता है 0, स्टैंडर्ड आउटपुट का 1, स्टैंडर्ड एरर का 2। तो मुझे इनपुट से लेना है, मैंने नंबर 0 दे दिया। अब आएगा अगला, मूव करो RSI, सेकंड आर्ग्यूमेंट RSI के अंदर, और इसके अंदर जाता है कि कहां पे स्टोर करोगे, यूजर ने दे दिया उसको स्टोर भी तो करोगे कहीं पे, तो वो कहां करोगे। तो उसके लिए हमारे को क्या बनाना पड़ेगा, .bss सेक्शन। .bss सेक्शन हम यूज करते हैं वेरिएबल्स बनाने के लिए जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं, यानी कि यूजर कुछ भी दे सकता है, तो इनकी वैल्यू हमारे को नहीं पता, तो मैं यहां पे बना दूंगा .bss सेक्शन। ठीक है, अब मैंने यहां पे बना दिया और यहां में एक वेरिएबल बना देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां दे दिया यूजर की, यानी कि यूजर ने जो की दी वो इस जगह पे स्टोर होगी, और यहां पे मैं रिजर्व कर लेता हूं। ठीक है, ये आपको याद होगा, रिजर्व बाइट्स, कितनी बाइट्स रिजर्व करनी है मुझे, 64 बाइट्स। आप कितना भी दे सकते हो, 120 कितना भी दे सकते हो, तो नॉर्मली हम 64 वैसे लिख रहे हैं मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसको कहां पे स्टोर करना है, यूजर की के अंदर इसको स्टोर कर दो, जो भी यूजर देगा उसको यूजर की के अंदर स्टोर कर दो, ये याद हो गया। अब यहाँ पे हम आता है और यहाँ पे मूव करते हैं अपना थर्ड आर्ग्यूमेंट, जो कि होता है RDX के अंदर जाता है। क्या चीज, कितना लेना है इनपुट, ये हम पहले बता चुके, कितने की जगह है हमारे पे, जितने की जगह है उतना ही इनपुट हाईएस्ट हम ले सकते हैं। तो ये हाईएस्ट नंबर देना होता है कि कितना हाईएस्ट इनपुट लेना है, ऐसा नहीं कि इतना ही फिक्स लेंथ लेना है, इससे कम भी चलेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 64, और लास्टली यहाँ पे हम सिस्टम कॉल कर देंगे। तो अब ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये इनपुट लेने का यहाँ पे काम कर देगा हमारा। इतना समझ आ गया, तो बहुत ईजी था। अब यहाँ पे हम एक और लेबल बनाते हैं, और यहाँ पे अभी हम बनाते हैं, अब कंपेयर करेंगे, जो हमारे पे सही वाली की तो हमारे प्रोग्राम में होगी, एक की यूजर ने दी, अब हम उनको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे एक लेबल बनाते हैं कंपेयर की नाम से, कंपेयर की नाम से बना लेते हैं। और इस पे अभी हम कोड नहीं करेंगे क्योंकि ये सबसे मेन पार्ट है हमारा, की कंपेयर का हमारा सबसे मेन पार्ट है। अभी हम पहले और पार्ट कर लेते हैं, जो प्रिंटिंग वगैरह का, एक्सेस डिनाइड और एक्सेस ग्रांटेड, वो सब हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं अपना एक्सेस कौन सा, डिनाइड का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एक और लेवल बनाते हैं जो क्या काम करेगा, प्रिंट करेगा एक्सेस ग्रांटेड, और एक और बनाएंगे फिर उसके बाद जो करेगा एक्सेस डिनाइड। तो यहां पे हम लिख देते हैं एक्सेस ग्रांटेड नाम से एक लेवल बना लेते हैं, एक्सेस ग्रांटेड, जो कि प्रिंट करेगा एक्सेस ग्रांटेड। अगर पासवर्ड सही होगा तो एक्सेस ग्रांटेड हम प्रिंट करेंगे। स्क्रीन पे कैसे लिखना है यार, मैं काफी बार आप लोगों को बता चुका हूं। RAX के अंदर यानी कि 1 नंबर की सिस्टम कॉल करनी है, 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। RDI के अंदर जाएगा एक आर्ग्यूमेंट, और वो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट कहां पे लिखना है, 1 नंबर यानी कि आउटपुट पे लिखना है। उसके बाद मूव करेंगे सेकंड आर्ग्यूमेंट RSI के अंदर, और वो क्या होगा, क्या चीज लिखनी है। तो यहां पे अब हमारे को एक और सेक्शन बनाना पड़ेगा, जो सेक्शन क्या होगा, सेक्शन डॉट डेटा, यानी कि इसकी वैल्यू हमें पता है ना, हमारे को क्या चीज प्रिंट करानी है तो हमें पता ही है, तो ये तो डेटा के अंदर आ जाएगी, है ना। तो यहां पे हम आते हैं और यहां पे एक और वेरिएबल हम बना लेते हैं, जो कि होगा एक्सेस ग्रांटेड मैसेज, एक्सेस ग्रांटेड मैसेज नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, एक्सेस ग्रांटेड मैसेज। और यहाँ पे हम क्या देंगे, डेटा बाइट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपना दे देते हैं जो भी हमारा मैसेज है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं एक्सेस ग्रांटेड, ओके, एक्सेस, गलत हो गई स्पेलिंग, ग्रांटेड, पता नहीं वाई की दोबारा, एक्सेस ग्रांटेड। और यहाँ पे हम ऐसे भी दे देते, थोड़ा अच्छा लगेगा, फील आएगा। और यहाँ पे हम एक चीज नहीं करने वाले, ठीक है। अब क्या होता है, आप जरूरी आपको मान लो, सोचो आपने सोचना है कि एक्सेस ग्रांटेड में मैं कुछ और प्लस करना चाहता हूं। मान लो मेरे को एक्सेस ग्रांटेड के बाद मैं काफी सारे ए लिखना चाहता हूं, तो असेंबली में क्या फायदा होता है, आप असेंबली में ऐसे दोगे ना तो ये अपने आप पता है कैसे प्रिंट करेगा। जो अगर हम इसको दिखाऊं मैं आपको स्क्रीन पे कैसे प्रिंट करेगा, ये ऐसे प्रिंट कर देगा इस चीज को। अगर आप ऐसे लिखोगे ना एक्सेस ग्रांटेड और ये, तो इसको ऐसे प्रिंट कर देगा, समझे, ये इनको प्लस कर देगा दोनों चीजों को। तो आप ऐसे भी कॉमा लिख के लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ना इसमें प्लस कर दूंगा न्यू लाइन, यानी कि मैं प्रिंट करूंगा एक नई लाइन। यानी कि एक्सेस ग्रांटेड लिखने के बाद ऐसा ना हो जो टर्मिनल का वो आता है ना हमारा प्रॉम्प्ट सा, वो इसके आगे से लिखा है, वो अजीब सा लगता है। तो मैं चाहता हूं एक्सेस ग्रांटेड के बाद एक नई लाइन आ जाए, जो प्रॉम्प्ट है हमारा वो नई लाइन के बाद आए। कैसे, मतलब मैं जिनको समझ नहीं आ रहा, मैं चाहता हूं एक्सेस ग्रांटेड के बाद ये वाली जो जगह ये खाली रहे, और जो हमारा फिर ये है ना प्रॉम्प्ट, ये अगली लाइन में आए। वरना नॉर्मली क्या होगा, आपका जो प्रॉम्प्ट होगा यहाँ आगे से शुरू हो जाएगा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसके लिए यहाँ पे क्या करूंगा, तो मुझे यहाँ पे न्यू लाइन डालनी है, मुझे न्यू लाइन डालनी है। तो मुझे देखना पड़ेगा न्यू लाइन का कोई कैरेक्टर नहीं है, जैसे हम यहाँ ए के लिए ए लिखते हैं, तो ऐसे न्यू लाइन के लिए कोई कैरेक्टर नहीं बना है। तो मैं उसकी जगह पे यहाँ पे उसकी आस्क की वैल्यू दे सकता हूँ। यहाँ पे उसके लिए कोई कैरेक्टर नहीं बना, तो उसकी आस्क की वैल्यू, हर एक नंबर की एक आस्क की वैल्यू होती है। जैसे इसकी एक आस्क की वैल्यू यानी कि नंबर होगा जिससे कंप्यूटर से पहचानता है। तो जब आप ए दबाते हो तो कंप्यूटर को ये नहीं पता चलता कि आपने ए दबाया, कंप्यूटर को पता चलता है आपने 65 नंबर का एक बटन दबाया, तो एक नंबर मिला है हर बटन को। तो वैसे न्यू लाइन का भी एक नंबर होगा,
न्यू लाइन का भी एक नंबर होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से मैन आस्की के अंदर हमें मिल जाएगा, यहाँ टेबल होता है आस्की का शायद, आस्की, ओके मैन आस्की, ये रहा टेबल हमारा। तो अब आपको दिख रहा होगा अगर यहाँ पे कहीं देखो न्यू लाइन कहाँ पे दिख रहा है आपको, न्यू लाइन यहाँ आपको दिखेगा ये न्यू लाइन, ये रहा, ठीक है, ये हमारा न्यू लाइन है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है इसका न्यू लाइन कैरेक्टर, यहाँ पे बहुत सारे हैं जैसे अलग अलग टाइप के कैरेक्टर। तो हमारे को क्या चाहिए, न्यू लाइन चाहिए। तो यहाँ पे देखो वर्टिकल टैब, आपको टैब दबाते हैं ना टैब का बटन, तो उसका भी कोई कैरेक्टर दबाना नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे 9 नंबर, ये जो डेसिमल हमारी काउंटिंग इसमें होती है हेक्स में ये है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे 9 इसके लिए 10 यूज करेंगे न्यू लाइन के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको कह रहा हूं कि इसके बाद 10 ऐड कर दो, न्यू लाइन ऐड कर दो, या फिर आप इसका हेक्स नंबर भी लिख सकते हो जो कि होगा 0 × A, ठीक है, एक ही बात है। 10 लिख रहा हूं मैं अभी के लिए, 10 यहाँ पे न्यू लाइन ऐड कर दो ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे को इसकी लेंथ आपको याद होगा, तो इसकी लेंथ भी देनी पड़ती है कि कितना आपको स्क्रीन पे राइट करना है, ये देना पड़ता है। तो हम पहले इसकी लेंथ लिख देते हैं यहाँ पे, एक्सेस ग्रांटेड मैसेज, काफी बड़े बड़े वेरिएबल बना रहा हूं यार मैं, लेकिन पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है। इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा ये इक्वल होगा डॉलर माइनस एक्सेस, ये यार पूरा टाइप करना पड़ेगा, मैं यहां से कॉपी पेस्ट और इधर आते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूं, यहाँ पे डॉलर का मतलब क्या होता है, जो लास्ट वर्ड है इसका, ये जो लास्ट वर्ड है, अगर ये 10 में लगाते तो लास्ट वर्ड क्या होता है ये, तो ये जो लास्ट वर्ड है इसका जो एड्रेस, यानी कि इसको जो चीज पॉइंट कर रही होगी यहां से लेके यहां तक का जो पॉइंट होगा, ठीक है, उनके बीच का यहाँ पे गैप बताओ कि दोनों कितने दूर है, तो उनकी लेंथ निकल आएगी, यानी कि यहां से यहां तक की हम लेंथ निकाल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेस ग्रांटेड का मतलब एक्सेस ग्रांटेड किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, इसकी यहां से ऐसे पॉइंट करता हुआ जा रहा होगा। डॉलर किसको पॉइंट कर रहा होगा, लास्ट को। तो हम कह रहे हैं जो लास्ट वर्ड है और ये जो फर्स्ट वर्ड है इसकी दूरी कितनी है, इससे हमारे को लेंथ मिल जाती है। ये तरीका होता है, एक छोटा सा ट्रिक होती है जिसको हम यूज करते हैं। तो यहां पे अब मैं क्या काम करूंगा, आरएसआई के अंदर मैं डाल दूंगा, मुझे क्या चीज प्रिंट करनी है, यहाँ पे एक्सेस ग्रांटेड मैसेज मुझे प्रिंट करना है, और इसकी लेंथ भी मुझे देनी पड़ती है थर्ड आर्ग्यूमेंट के अंदर, कितना आपको स्क्रीन के ऊपर राइट करना है, तो मुझे कितना राइट करना है, जो मेरी लेंथ है स्ट्रिंग की। ये आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये तो मैंने काफी बार आप लोगों को बता रखा है। अब सेम यहां पे हमारे को एक्सेस डिनाइड का भी बनाना है, एक्सेस डिनाइड। और एक्सेस डिनाइड के लिए हम क्या करते हैं यार, कितनी बार लिखूंगा, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट यहीं पे मार लेता हूं। नॉट अ गुड प्रैक्टिस, अगर आप लोगों को सीखना है तो आप ऐसा मत करना, क्योंकि बार बार टाइप करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है। मैं तो बोर हो जाता हूँ बार बार यही चीजें लिख लिख के, क्योंकि मेरे को आपको सिखाने से पहले मैं भी खुद प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि मैंने ये सब काम काफी पहले करे थे, ठीक है। जब मैं भी रिवर्सिंग में बिगिनर था तो मैंने भी करा आपकी तरह, सबकी तरह, तो मैंने तब करे थे, तो मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैं बार बार लिख के बोर हो जाता हूँ, बार बार एक ही चीज को लिख के बोर हो जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे यही प्रिंट कर दिया, मेरे को राइट ही करना स्क्रीन पे, बस मेरे को मैसेज बदलना है और उसकी लेंथ बदलनी। तो यहाँ पे मैं एक और मैसेज बना दूंगा, ठीक है, और इसको ही यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट मार दूंगा दोबारा से, ताकि, ठीक है, और यहाँ पे, और इस बार इसका नाम होगा एक्सेस डिनाइड मैसेज, एक्सेस डिनाइड मैसेज, एक्सेस डिनाइड मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे भी हम न्यू लाइन को ऐड रख के रखेंगे, यहाँ पे भी एक्सेस ग्रांटेड की जगह हो जाएगा एक्सेस डिनाइड मैसेज, एंड यहाँ पे भी सेम एक्सेस डिनाइड हो गया, सब जगह सही हो गया। यहाँ पे आ जाएगा एक्सेस डिनाइड मैसेज, और यहाँ पे भी एक्सेस डिनाइड की लेंथ आ गई। सो अब हमारा प्रोग्राम इतना बन गया। अब मेरे को क्या काम करना है, बस यहाँ पे अब मेरे को डालना है, पहले एग्जिट वाला डालना है। अभी कंपेयर से पहले मेरे को एग्जिट पे भी आना है कि एग्जिटिंग प्रोग्राम वाला, एग्जिटिंग के लिए भी यहाँ पे कोड डाल देते हैं हम, और उसके लिए भी इजी है, मूव करेंगे RX, यानी कि मुझे एग्जिट सिस्टम कॉल करनी जो कि 60 नंबर पे होती है, और एक आर्ग्यूमेंट उसको देना पड़ता है जो कि किसी काम का नहीं है, स्टेटस कोड हमारे अभी। तो स्टेटस कोड में मैं डाल देता हूं यहाँ पे RDI के अंदर 0 एंड syscall। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने काफी बड़ी बेवकूफी करी है कि मैंने यहाँ पे syscall ही नहीं दिया है। ओके, मैं ऐड कर देता हूं syscall। सो इतना प्रोग्राम हमारा बन गया है और सब कुछ हो गया, बस अब हमारा की को कंपेयर करना रह गया, मेन काम रह गया की को कंपेयर करने का। तो एक बार इसको टेस्ट करके देखें तो ये कैसे काम करेगा। ये सबसे पहले मेन पे जाएगा, जंप करके मेन पे जाएगा, यूजर से कुछ इनपुट लेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया है तो ये ब्लैंक ही है, इसको अभी छोड़ देते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, या अभी के लिए हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट कैसे करते हैं, कमेंट में हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक्सेस ग्रांटेड मैसेज को प्रिंट करेगा, उसके बाद यहाँ पे एक्सेस डिनाइड मैसेज को प्रिंट करेगा और ये एग्जिट कर जाएगा। अगर ये इतना काम सही कर रहा है, पहले हम स्टेप्स में हर चीज को चेक करेंगे ताकि बाद में दिक्कत ना हो, हमारे को बार बार एरर आए। तो यहाँ पे हम देंगे NASM -F, यानी कि फॉर्मेट ELF 64 बिट बनानी है हमारे को,
इसका नाम क्या है, कंडीशन डॉट एजम, और आउटपुट फाइल का नाम हम देंगे कंडीशन डॉट ओ। कंडीशन की स्पेलिंग गलत कर दी, कंडीशन डॉट ओ। ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट फाइल, यानी कि इसके अंदर हमारा जो असेंबली कोड है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम इसको एलडी की मदद से लिंक करेंगे हमारी जो ऑब्जेक्ट फाइल है, हमारा जो मशीन कोड है, उसको और नेसेसरी मशीन कोड जो पहले से लिनक्स में होता है उसके साथ यहाँ पे जोड़ेंगे, ताकि हमारी फाइल जो है वो रीडेबल हो जाए, लिनक्स सिस्टम उसको समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन डॉट ओ को यहाँ पे आउटपुट फाइल कंडीशन नाम की बना लेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे इसको लिंक भी हो गई है विदाउट कोई एरर, काफी अच्छी बात है। कंडीशन नाम की यहाँ फाइल दे देते हैं, कंडीशन एंटर मारता हूं, इनपुट मांग रहा है एंड जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। पहले इनपुट मांगा, फिर एक्सेस ग्रांटेड प्रिंट हुआ, फिर एक्सेस डिनाइड प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब बस हम कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम इसे बताएंगे कि एक्सेस ग्रांटेड प्रिंट करना है या एक्सेस डिनाइड, इनमें से एक प्रिंट करना है। अब हमारा काम इतना रहेगा, और एक्सेस डिनाइड में ये अच्छा लगेगा ज्यादा अगर मैं ये ऐड कर दूं। बस हो गया इतना काम। अब लास्ट आता है कंपेयर। अब कंपेयर की फंक्शन में सबसे पहली चीज क्या आती है हमारे को, हम क्या काम करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम ना क्या काम करते हैं, हमारी एक की हमें सोचनी पड़ेगी जो सही वाली की हो, तो उसको हमारे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैं एक की सोच लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक की बना लेता हूँ। हमारी जो की होगी यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं की नाम से, ओरिजिनल की नाम से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ओरिजिनल की जो है, जो सही वाली की है जिससे हमारे को चेक करना है, वो की यहाँ पे बना लेते हैं डीबी डेटा बाइट्स। और यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, की बना लेते हैं, और की हम वही वाली ले लें, मेरे वाली जो मैंने सोचा था, की जो है कैट की फाइल। तो ये लास्ट में जो परसेंटेज दिख रहा है ये नहीं है, ये पता नहीं क्यों प्रिंट कर रहा है, ये ZSH की दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिसेंटली मैंने अभी नई Ubuntu डाली है, ये थोड़े टाइम पहले अभी डाली है, और उसमें ZSH मैंने इंस्टॉल करके देखा, मैंने सोचा कि चलो इसको भी यूज करते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत है। बाकी आप में नहीं आएगी अगर आप बैश यूज कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे मैंने यही की कॉपी कर ली, ये वाली हमारी सही की है। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने ओरिजिनल रखने की कोशिश करी, ऐसी की होती है जब आप लाइसेंस वगैरह देते हो तो इस टाइप की होती है, तो थोड़ा सा फील ओरिजिनल आना चाहिए ना, तो हम एक्चुअली लगे ना कि हम प्रो प्रोग्रामर है, मतलब उसी टाइप का बना रहे हैं हम लोग कोड। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू लाइन मत डाल देना। ठीक है, यहाँ न्यू लाइन डालने की जरूरत नहीं है कोई। ठीक है, क्योंकि न्यू लाइन यहाँ प्रिंट करा रहे तो हमें अच्छा लगेगा प्रिंट कराने में न्यू लाइन, यहाँ मत डाल देना न्यू लाइन। ठीक है, वो कोई जरूरत नहीं, वैसे डाल सकते हो, फिर आपको यूजर को बोलना पड़ेगा कि की के साथ न्यू लाइन भी डालो, तो इसलिए यहाँ पे हम ऐसा सकते नहीं है अभी के लिए प्रोग्राम को। और यहाँ पे हम इसकी लेंथ भी देनी पड़ेगी, तो हम यहाँ दे देंगे ओरिजिनल की लेंथ। ओरिजिनल की लेंथ क्या है, इक्वल्स टू डॉलर माइनस ओरिजिनल की। ठीक है, यहाँ पे की भी हमारी बन जाएगी, नो डाउट। यहाँ पे सब कुछ सेट हो गया मस्त एकदम। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, हम अपने कंपेयर को जितना इजी कर सकते हैं ना उतना इजी करें। तो सबसे पहली चीज मैं क्या काम करूंगा ना, मैंने सीधा जो यूजर की जो इनपुट दिया यूजर ने उसकी लेंथ और अपनी की लेंथ मैच करा लूंगा। भाई अगर लेंथ ही मैच नहीं कर रही, मान लो मेरी की है 10 कैरेक्टर्स की, उसने डाले 9 कैरेक्टर, तो वो तो इक्वल हो ही नहीं सकती ना, किसी भी हिसाब में हो ही नहीं सकती, सीधी सी बात है। उसने 11 डाले, मेरी की है 10, तो वो तो हो नहीं सकता। अगर 10-10 है यानी कि दोनों इक्वल है, तब हमारी की हो सकता है कि वो सही हो। अगर कैरेक्टर ही इक्वल नहीं तो वो तो कोई चांस ही नहीं बनता, 100% वो इक्वल हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले मैं अपना काम इजी करूंगा, और मैं क्या काम करूंगा, अगर लेंथ ही इक्वल नहीं है दोनों की, जो मेरी की है और जो यूजर ने की डाली, अगर उनकी लेंथ इक्वल नहीं है तो बाहर कर दो, वो इक्वल है ही नहीं की। समझ गए बात को। यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगा यूजर ने जो की डाली है उसकी लेंथ। अब यूजर की लेंथ हमें कैसे पता चलेगी, ये मैंने आपको पिछली बार बताया था। यूजर ने कितना चीज हमारे पे डाली, कितना इनपुट डाला, वो तो उसके हाथ में है। वो ऐसा भी हो सकता है वो 4 कैरेक्टर डाले, वो ऐसा भी हो सकता है वो 60 कैरेक्टर डाल दे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने कितनी लेंथ डाली है, हमें तो पता ही नहीं। तो मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था सिस्कॉल इसमें हमारा काम आसान करती है। तो रीड सिस्टम कॉल होती है, ये क्या काम करती है, जब ये पूरी हो जाती है यानी कि ये यूजर ने कुछ इनपुट डाल दिया, तो उसके बाद में हमें बताती है कि यूजर ने कितनी लेंथ का इनपुट डाला, ये हमें बताती है खुद से। कैसे बताती है, तो ये हमें कैसे बताती है, ये ना RAX के अंदर वो लेंथ डाल देती है, RAX रजिस्टर के अंदर ये लेंथ डाल देती है कि यूजर ने कितनी लेंथ का इनपुट दिया। हमारे को यही तो चाहिए, हमारे को चाहिए कि यूजर ने कितनी लेंथ की डाली है, हमारे को यही चाहिए। तो मैं कंपेयर करूंगा कि जो RAX में लेंथ है, जो ओरिजिनल की लेंथ है, क्या वो उसके इक्वल है। यहां लेंथ जो है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि जो ओरिजिनल की जो लेंथ है, ठीक है, ओरिजिनल की जो लेंथ है, क्या वो इक्वल है RAX के। RAX क्या है, जो यूजर ने डाला है उसका इनपुट। तो अगर ये इक्वल नहीं होगी, ठीक है, अगर ये जंप नॉट इक्वल कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है इंस्ट्रक्शन का, जंप इफ नॉट इक्वल। तो मैं यही तो चाहता हूं, अगर ये इक्वल नहीं है तो आप इसको कहां भेज दो, एक्सेस डिनाइड पे इसको जंप करवा दो।
मैं इसको ये कह रहा हूं। तो आपको अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं फिर से बोलता हूं। देखो RAX के अंदर क्या है, यूजर ने जितना लेंथ डाला, जितने लेंथ का इनपुट दिया है वो RAX के अंदर है। इसके अंदर क्या है कि की कितनी लेंथ है, की लेंथ कितनी है, ये इसके अंदर है ना, सीधी सी बात है, ये इसके अंदर है कि की ओरिजिनल की लेंथ कितनी है। तो ये कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों को। अगर की लेंथ इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब की सेम हो सकती है। अगर वो लेंथ ही इक्वल नहीं है तो इसका तो गारंटीड हो गया ना कि भाई की ही गलत है। तो आप उसे कह रहे हैं अगर यहाँ लेंथ इक्वल नहीं है तो आप इसको भेज दो कि एक्सेस डिनाइड, यानी कि आपने की गलत डाली है। ये एक्सेस डिनाइड को एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद एग्जिट वाले पे आता है, यहां से एग्जीक्यूट करता हुआ चला जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, बात खत्म हो गई। समझ आ गई इतनी बात, यहां से एग्जिट हो गया, खत्म हो जाएगा। अब हम ये सोच के चलते हैं कि अब अगर लेंथ सेम है, यूजर ने जो लेंथ दी और हमारी की लेंथ सेम है, अब हम कंपेयर करेंगे सही में की को। अब हम सही में कंपेयर करेंगे की को। अब यहां पे हम आते हैं और हम हमारे को क्या करना है, कंपेयर करना है यहां पे किसको, अब हमारे को कंपेयर किसको करना है, जो यूजर ने की दी है, जो यूजर ने की दिया उसको किससे कंपेयर करना है हमारे को, जो ओरिजिनल की है, जो ओरिजिनल की है उससे हमारे को इसको कंपेयर करना है। अब लेंथ सेम होगा, इसका मतलब ये की सेम हो सकती है, तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे। लेकिन अब यहां एक दिक्कत आती है, मैं आपको समझाता हूं। दिक्कत क्या है कि ये जो कंपेयर इंस्ट्रक्शन है ये सिर्फ इंटीजर्स के साथ काम करता है। इंटीजर समझते हैं ना, नंबर जो होते हैं 1 2 3 4। ये जो स्ट्रिंग्स है, ये हमारी ना स्ट्रिंग्स है, ये जो कोट्स के अंदर लिखी रहती है इन्हें स्ट्रिंग्स कहते हैं हम लोग, ठीक है, इन्हें स्ट्रिंग्स कहते हैं। तो ये इनके साथ काम नहीं करती, ये इन स्ट्रिंग्स के साथ काम नहीं करता कंपेयर इंस्ट्रक्शन। इसके लिए अलग इंस्ट्रक्शन होता है जो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, ठीक है। तो उसके लिए यहां पे हम यूज करते हैं CMP_SB, ठीक है, CMP_SB हम यूज करते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, कंपेयर करो स्ट्रिंग बाइट को, यानी कि कंपेयर करो स्ट्रिंग बाइट को, समझ रहे हो, हमें स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, जो स्ट्रिंग्स की बाइट है उनको कंपेयर करना है। तो ये वाला इंस्ट्रक्शन यूज होता है। ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है ये सिर्फ इंटीजर, ये जो नंबर होते हैं, यहां पे हम नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, लेंथ भी एक नंबर है, ठीक है, यूजर ने जितनी लेंथ दी है वो भी नंबर है, तो यहां तो ये काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन ये हमारी जो की है उसको चेक नहीं कर सकता कि की जो है ये नंबर्स नहीं है, इसको याद रखना, ये नंबर्स नहीं है। जिस चीज को भी आप इनके अंदर डाल देते हो उन्हें स्ट्रिंग बोलते हैं प्रोग्रामिंग में। तो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अपने आप में एक अलग डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो ये उसको कंपेयर करने में काम आता है। तो अब हमारे को क्या चीज कंपेयर करनी है, अब ये जो कंपेयर स्ट्रिंग बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, CMP_SB इंस्ट्रक्शन है, ये किनको कंपेयर करता है, तो ये 2 रजिस्टर को कंपेयर करता है। इस बात को याद रखना, ये 2 रजिस्टर को कंपेयर करता है। कौन कौन से रजिस्टर होते हैं वो, एक होता है RDI और एक होता है RSI। इन 2 रजिस्टर्स को कंपेयर करता है। आप इसमें डायरेक्टली ऐसा नहीं दे सकते, आपने ऐसा दे दिया ओरिजिनल की को कंपेयर करो, यूजर की को कंपेयर करो, काम नहीं करेगा। आपको उनको पहले RDI और RSI रजिस्टर के अंदर डलवाना पड़ेगा, तब ये ढंग से काम करता है। सबके अपने अपने नखरे हैं, इंस्ट्रक्शन है वो, उनके अपने अपने नखरे हैं, वो अपने अपने हिसाब से काम करती है। तो हमारे को उनकी माननी पड़ेगी, ठीक है, और जैसा वो कह रहे हैं हमारे को करना भी पड़ेगा। अब यहाँ पे याद रखने वाली क्या चीज है, जो चीज सही है, जिससे आपको कंपेयर करना है, हमें किससे कंपेयर करना है, हमारे को कंपेयर करना है इससे, कंपेयर करना है किसको, कंपेयर करना है जो यूजर ने हमारे को वैल्यू दी है उसको कंपेयर करना है। तो जिस चीज को आपको कंपेयर करना है, जो सही वाली चीज है, जो की बिल्कुल सही है, उसको आप डालोगे RSI रजिस्टर के अंदर। तो हम यहां पे करेंगे मूव कर दो RSI रजिस्टर के अंदर, RSI रजिस्टर के अंदर क्या चीज, ओरिजिनल की को मूव कर दो। और जिस चीज को कंपेयर करना है, किसको करना है, यूजर ने जो की डाली है उसको कंपेयर करना है। तो मूव कर दो उसको RDI रजिस्टर के अंदर, उसको मूव कर दो और यहां पे क्या आ जाएगा, यूजर की आ जाएगी। बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब यहां पे हम आते हैं और यहां पे अभी क्या काम करेगा, जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन आएगा, ठीक है, जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन आएगा ये क्या काम करेगा, ये कंपेयर करेगा किसको, RDI को, यानी कि जो यूजर की है उसको कंपेयर करेगा ओरिजिनल की से। क्या ये दोनों सेम है, अगर ये सेम नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखते हैं अगर ये दोनों इक्वल है, जंप इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, इसके आगे आपको कुछ देने की जरूरत नहीं होती है, कंपेयर ऐसे ही काम करता है, इसके आगे कुछ देने की जरूरत नहीं होती, अपने आप इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करता है, ठीक है। इसके आगे ऐसा नहीं कि आपको लिखना पड़ेगा RSI RDI, अपने आप करता है, ये इतने टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है, यहां पे हमने इससे पहले क्या यूज करा था, जंप नॉट इक्वल, यानी कि अगर इक्वल नहीं है तो हम कहते हैं एक्सेस डिनाइड पे चले जाओ। इस बार हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो आप कहां चले जाओ, एक्सेस ग्रांटेड पे चले जाओ। याद रखना एक्सेस ग्रांटेड, क्योंकि अगर ये सही होगा तो हम कहेंगे एक्सेस ग्रांटेड होगा। और अगर ये सही नहीं है, जंप इफ नॉट इक्वल, ठीक है, अगर जंप ये नहीं इक्वल होते तो आप कहां जंप कर जाओ, फिर से एक्सेस आप डिनाइड पे चले जाओ कि आपने की नहीं डाली, आपको डिनाई होगा। इजी था, कितना इजी था, और कुछ भी नहीं था। एक चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, जब आप यहाँ पे आप ये सोचने वाली बात है, जब आपने इसको एक्सेस ग्रांटेड पे जंप कराया, मान लो की सेम निकली, अब ये एक्सेस ग्रांटेड पे आया, अब ये मान लो एक्सेस ग्रांटेड भी इसने प्रिंट कर दिया, तो उसके बाद ये कहां जाएगा, यहां से
ये उसके बाद एक्सेस डिनाइड को प्रिंट कर देगा। तो ये कितना अजीब सा हो जाएगा, पहले एक्सेस ग्रांटेड को प्रिंट करेगा फिर एक्सेस डिनाइड को। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते कि एक्सेस ग्रांटेड को प्रिंट करने के बाद ये एग्जिट चला जाए, एग्जिट कर दे प्रोग्राम को। तो हम यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देंगे, जंप कर जाओ यहां से, कहां पे, एग्जिटिंग पे। अब जब आपने प्रिंट कर दिया यहाँ पे एक्सेस ग्रांटेड, तो उसके बाद आप जंप करके एग्जिट कर जाए। ये मत प्रिंट कर देना आपने एक्सेस ग्रांटेड भी प्रिंट कर दिया फिर एक्सेस डिनाइड भी कर दिया फिर आप एग्जिट कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपने एक्सेस ग्रांटेड यहाँ पे प्रिंट कर दिया, उसके बाद एग्जिट करता हो। डिनाइड के साथ कोई टेंशन नहीं, डिनाइड पे यहाँ पे आएगा, उसके बाद खुद ही एग्जिट का प्रोग्राम चलाने लग जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में वही है। समझ गए बात को? तो इसलिए यहाँ पे देना पड़ा। और यहाँ पे जेएमपी यूज करा, जेएमपी फिर से समझा रहा हूं क्या मतलब होता है जेएमपी का। कोई कंडीशन नहीं, जंप करनी है तो करनी है आपको, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है। इनमें क्या होता है, अगर इक्वल है तभी जंप करनी है, तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कंडीशनल जंप। ये सारी कंडीशनल जंप है, ये वाली कंडीशनल जंप नहीं है। समझ गए? अब यहाँ पे अब यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ सेट है, ठीक है। क्या ये सही में सब कुछ सेट है? तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इसको करके दिखाता हूं। नेजम जैसे हमने पिछली बार कहा था, फॉर्मेट L64 फाइल का नेम और यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी। उसके बाद मैं LD से इसको कर दूंगा लिंक, और अब हम इसको रन करते हैं। क्या ये सही है? कंडीशन और ए यहाँ पे डालते हैं, एक्सेस डिनाइड। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जैसा हमने सोचा था। ओके, सो अब यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे अब हम ओरिजिनल वाली जो सही वाली की है वो डाल के देखते हैं क्या ये सही काम कर रहे हैं। एक्सेस ग्रांटेड, तो क्या हमारा प्रोग्राम सही में काम कर रहा है? तो एक्चुअली में अगर आप लोग अभी देखोगे तो आपको लगेगा बहुत सही काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी आपको दिखाता हूं। यहाँ पे एक गलत काम करेगा, ये कुछ मिसबिहेव करने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर एक बग है, इस प्रोग्राम के अंदर एक बग है, मैं आपको ये दिखाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे बग क्या है, सबसे पहले मेरे को देखना है कि की लेंथ क्या है। मुझे क्या करना है, ये वाले फंक्शन जो है ना, ये वाली जो चीज है, इसके अंदर कोई बग नहीं है, बिल्कुल सही काम कर रहा है अपना। बग जो है वो इसके अंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज है वो अभी, ठीक है। और बग भी नहीं मतलब हमने कोडिंग कुछ अभी हमने कोडिंग ढंग से नहीं करी है, कुछ गलत करा है, मैं दिखाता हूँ क्या चीज है। तो ये वाला जो चाहिए है वो सही है, तो मुझे ये तो पास करना पड़ेगा। अगर मुझे यहां आना है तो मुझे ये वाला जो कंपेयर है इसको पास करना पड़ेगा, यानी कि मुझे लेंथ जो है वो सेम डालनी पड़ेगी। किसकी? इसकी जितनी लेंथ है उतनी ही मुझे लेंथ डालनी पड़ेगी। तो ये तो पक्का है, ठीक है, तभी मैं उसके अंदर आऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, पाइथन से पहले इसकी लेंथ पता लगा लेता हूँ। पाइथन 3 लेंथ फंक्शन यूज करूंगा मैं इसके लिए, और लेंथ 2 मिनट में मुझे पता लग जाएगी। इसकी 19 लेंथ है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, 1 लूंगा, 1 स्ट्रिंग, ठीक है, 1 स्ट्रिंग की फॉर्म में, और उसको 19 से इंटू कर दूंगा। तो आपको दिखेगा यहाँ पे स्ट्रिंग आ गई हमारे पास 19/1, ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे Ctrl+D, इसको बंद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको पेस्ट करते हैं, ठीक है, और इसको इको कर देंगे, इको दिस टू, ठीक है। इतने सारे वंस को हम क्या कर देंगे, उसके अंदर 19 जो 1 है, 19/1 है, इसको इको कर देंगे कंडीशन के अंदर, ठीक है। ये पाइपिंग, इतनी पाइपिंग तो आपको आती होगी, ये बहुत जरूरी है, इतनी बेसिक पाइपिंग तो आनी चाहिए। जो पाइपिंग का मतलब क्या है, जो इस कमांड का आउटपुट है, इसका आउटपुट क्या आएगा, इको कर देगा ये 19/1, इसको इको करेगा, ठीक है। और वो जो इसका आउटपुट आएगा वो इसका इनपुट बन के इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एंटर मारता हूं, अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक्सेस ग्रांटेड कैसे प्रिंट हो गया। ये तो बड़ी सोचने वाली बात है, यहाँ पे एक्सेस ग्रांटेड कैसे प्रिंट हो गया। मैंने तो यहाँ पे 1 डाले। तो एक्चुअली क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूं। देखो, अब जब हमने ना यहाँ पे इस कोड पे आते हैं, कंपेयर पे हम आते हैं, और कंपेयर पे क्या हुआ, जब ये तो पार हो गया, ये वाला हमने पास कर दिया, 19 लेंथ दी थी, तो जैसे ही 19 लेंथ हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे वो कहेगा कि इन दोनों की लेंथ इक्वल है, तो मैं जंप नहीं करूंगा। अगर लेंथ इक्वल ना होती तो ये जंप कर जाता एक्सेस डिनाइड पे। अब लेंथ इक्वल थी तो ये जंप नहीं करा, और ये यहाँ पे आ गया मूव के अंदर। अब जब ये मूव पे आया, बिल्कुल सही काम करा, इसने ओरिजिनल की को RSI के अंदर डाला, यूजर की को RDI के अंदर डाला। अब मैंने आपको बोला था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार आपको बोला था कि ये क्या है, ये करता है कंपेयर स्ट्रिंग बाइट को, बाइट से लगाया था मैंने, बाइट, यानी कि ये एक चीज को ही करता है कंपेयर। यानी कि ये क्या काम करता है, ये जो पहली बाइट होगी, यानी कि ये वाली जो बाइट है सिर्फ इसी को कंपेयर करता है, सिर्फ पहली वाली को, सिर्फ पहली वाली को कंपेयर कर रहा होगा। 1 को ये कंपेयर कर रहा है, यहाँ पे इस 1 को जो हमारी की है उससे कंपेयर करता है, पहले वाले को कंपेयर करता है कि क्या ये सही है, वो कहेगा हाँ सही है, तो इसका मतलब पूरी की इक्वल है, जान दो इसे। क्या ऐसे काम करेगा, की कभी ऐसे काम करेगी? नहीं करेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बाइट को कंपेयर करता है, सिर्फ पहली बाइट को कंपेयर करता है। लेकिन हम इसे चाहते हैं कि ये ना की सारी बाइट्स को कंपेयर करे, जितनी भी बाइट्स हैं उन सबको कंपेयर करे, हम ये चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम कहते हैं रिपीट। हम इसे बस कहेंगे कि रिपीट करो अपने आप को। कितना इजी था ये काम। हम इसे कह रहे हैं कि रिपीट करो अपने आप को रिपीट करो। पहले इसको चेक करो, फिर इसको चेक करो, फिर इसको चेक करो, फिर इसको एक एक को चेक करते जाओ।
हम इसको कह रहे हैं रिपीट करो। अब आपको इसको बताना पड़ेगा कितनी बार इसे रिपीट करना है, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो प्रोग्राम में आपको हर चीज इसे देनी पड़ती है। तो हम इसे कैसे बताएंगे कितनी बार रिपीट करना है? तो आपको इसको आरसीएक्स के अंदर देना पड़ता है। आरसीएक्स रजिस्टर के अंदर आप जो भी दोगे ये उतनी बार रिपीट करेगा। तो हम चाहते कितनी बार रिपीट करें? जितनी लेंथ है की जितनी लेंथ है उतनी बार रिपीट करो, यानी कि की लेंथ यानी कि 19 बार चेक करो कि 19 तक वैल्यू क्या है, पहले इसकी। तो 19 कैरेक्टर्स जो है की के उनको चेक करो सबको। तो इसलिए हम यहाँ पे देंगे कि आरसीएक्स के अंदर क्या चला जाएगा, यहाँ पे ओरिजिनल की लेंथ। इजी था बिल्कुल, ठीक है। हम इसको कह रहे हैं अपने आप को रिपीट करो, यानी कि हर चीज को चेक करो, हर चीज को चेक करो, एक के बाद एक के बाद पहले इसको चेक करो फिर इसके, वरना ये सिर्फ एक को करता है, सिर्फ एक को एक बारी में कर सकता है। इसकी पावर क्या है? ये कंपेयर तो स्ट्रिंग को कर सकता है लेकिन एक बाइट को, खाली इसको। हम चाहते हैं पूरे को कंपेयर करें, तो हम इसको कह रहे हैं रिपीट करो अपने आप को, पहले इसको करो फिर इसको करो फिर इसको करो फिर इसको करो। हम इसको ये कह रहे हैं कितनी बार रिपीट करना है ये भी हमें बताना पड़ेगा। वो कैसे बताते हैं, किसको बता रहे हैं? हम इसको बता रहे हैं, इस इंस्ट्रक्शन को बोल रहे हैं कि कितनी बार रिपीट करना है। वो आरसीएक्स के अंदर वैल्यू चेक करेगा कि मुझे कितनी बार रिपीट करना है। हम उसे कह रहे हैं जितनी लेंथ है उतनी बार ही तो करेगा भाई। 19 कैरेक्टर की लेंथ है तो 19 कैरेक्टर के अंदर चेक करो, ठीक है। अब ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है जैसा हमने सोचा था, अब कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। मैंने आपको जितना बताना था सब बता दिया। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे आपको समझने वाली क्या है, जो कंपेयर इंस्ट्रक्शन है। काफी लोगों ने, अगर सही में आप लोगों ने दिमाग लगाया तो आपने सोचा होगा 19 बार ये इसी को कंपेयर करता रहेगा, पहले इसको कंपेयर करेगा, फिर अगली बार जब रिपीट करेगा तो इसी को रिपीट कर देगा। पहली वैल्यू चेक करता रहेगा बार बार, पहली वैल्यू, फिर 1 से 1 को चेक करेगा, फिर 1 1 1 चेक करता रहेगा। तो ऐसे तो एक ही जगह पे घूमी जा रहा है, तो फायदा क्या हो रहा है? ऐसा काम नहीं करता। ये इंस्ट्रक्शन क्या काम करता है, जिस चीज को कंपेयर कर रहा है, जैसे मान लो इसने इसको कंपेयर कर दिया एक बार, तो जो बची हुई स्ट्रिंग है ना, जो बची हुई स्ट्रिंग है ये उसको वापस आरडीआई के अंदर डाल देता है। आरडीआई के अंदर बची हुई चली जाती है, यानी कि एक 1 जो है वो हट जाएगा, 18 1 बचेंगे और वो इसके अंदर चले जाएंगे यूजर की के अंदर। और जो की होगी जिससे इसने चेक करा था इसका भी 1 हट जाएगा और ये बचेगा। तो ये क्या काम करता है, ये एक एक करके चेक करता है। अभी क्या काम करेगा, 1 को चेक करेगा, इसकी वैल्यू हटा देगा, मैंने चेक कर लिया, इसे हटा दो। फिर अब कितना बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। फिर ये इसकी वैल्यू चेक कर लेगा, तो अब इसको भी हटा देगा इस स्ट्रिंग के अंदर से, फिर ये बचेगा। तो ऐसे काम करता है। तो ये एक एक हटाता जाता है, फिर अगली चेक करता था। तो ये 1 बाय 1 सबकी वैल्यू चेक कर रहा होता है, ठीक है। और जैसे ही कोई भी वैल्यू बीच में गलत मिली इसे, मान लो की शुरू की 4 वैल्यू तो सही थी, 5वीं वैल्यू गलत जैसे ही इसे मिलेगी, ये रिपीटिशन को तोड़ के और यहां बाहर आ जाएगा और ये कहेगा कि ये जंप इक्वल नहीं है, तो मैं ये तो जंप लूंगा नहीं, ये कहेगा इक्वल नहीं है ये दोनों, तो मैं एक्सेस डिनाइड पे जंप कर जाएगा। तो जैसे ही कोई भी कैरेक्टर गलत होगा, ऐसा नहीं होगा कि 5वीं जो कैरेक्टर है वो गलत है फिर भी चेक करता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 5वां कैरेक्टर गलत है, वहीं पे एंड, अब नहीं चेक कर रहा मैं आगे की। तो ये काफी स्मार्ट है अपने आप में, ठीक है। अब हम इसको नेजम से करते हैं, F64 ऑब्जेक्ट फाइल बना लेते हैं, फिर लिंक कर देते हैं, और जैसा अब हमने सोचा था बिल्कुल सेम वैसा फाइनल प्रोडक्ट जैसा ये बन जाएगा। ए डालोगे तो एक्सेस डिनाइड, और इसके अंदर अब आप की डालोगे तो ये काम भी वैसा ही करेगा। और आप इसके अंदर 19 बार अगर 1 1 1 1 डालोगे जैसा हमने करा था, ये रहा, तो अगर आप अब इसके अंदर डालोगे तो आपको दिखेगा ये एक्सेस डिनाइड दिखाएगा, क्योंकि अभी हर वैल्यू को चेक कर रहा है, ठीक है। तो इसने 1 को चेक करा, अब ये पता है कैसे हो रहा होगा, देखो हमारी जो की मैं क्या काम करता हूँ, शुरू की 2 वैल्यू 1 और 7 है, ठीक है, 1 और 7 है। तो ये क्या काम कर रहा होगा, इसने पहले चेक करा क्या पहली वैल्यू 1 है, वो कहेगा हाँ 1 है, फिर ये सही वाली की ये वाली है, ठीक है। तो कह रहा है क्या दूसरी वैल्यू 7 है इसके अंदर, वो कहेगा नहीं है, तोड़ के बाहर आ जाओ लूप को, यानी कि रिपीट अब मत करो, और आप क्या काम कर दो, एक्सेस डिनाइड पे जंप कर जाओ। ये काम कर रहा था। अब यहां पे हम क्या काम करते हैं, जो हमारी की है, ये जो की है, अब मैंने क्या काम करता हूं, इसको कॉपी करता हूं, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूं, मैं प्रोग्राम के अंदर इसको डालता हूं कंडीशन के अंदर, और मैं इसको इनपुट करता हूं। तो क्या ये मुझे बताओ, क्या ये की बिल्कुल सही है ना, की कोई टेंशन नहीं, तो क्या ये मुझे एक्सेस ग्रांटेड बोलेगा या एक्सेस डिनाइड बोलेगा, बताओ, सोच लो थोड़ा सा। तो एक्चुअली में अगर मैं एंटर मारूं तो ये एक्सेस डिनाइड बोलने वाला है। तो आप कहोगे ऐसे क्यों भाई, हमने पूरा प्रोग्राम बना लिया, की भी बिल्कुल सही है, तो इसे एक्सेस ग्रांटेड बोलना चाहिए था। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये देखो ये जो है ना, ये गड़बड़ है। यहां पे एक न्यू लाइन भी ऐड हो रही है, आप जैसे ही एंटर मारते हो तो यहां पे आपको दिख तो नहीं रहा है, लेकिन एक न्यू लाइन भी आपने डाली है साथ में। तो ये एक्चुअली में की कैसे जा रही है, ये की ऐसे है, प्लस इसके अंदर एक न्यू लाइन भी है, जो न्यू लाइन को प्रोग्रामिंग में ऐसे लिखते हैं बैकस्लैश और एन, तो हम ऐसे लिखते हैं, तो एक न्यू लाइन भी जा रही है। तो क्या ये वाली जो की है, क्या ये वाली की इस की के इक्वल है, तो उसकी वो अपनी जगह सही है, वो कहेगा नहीं इक्वल है, तो लेंथ ही मैच नहीं कर रही है। तो इसीलिए यहां पे हम क्या काम कर रहे थे, हम यहां पे कर रहे थे इको करो, इसको हम इको कर रहे थे ताकि न्यू लाइन ना, इसको इको कर रहे थे हम, ठीक है। इसको इको करते हैं कंडीशन के अंदर, फिर भी आपको एक्सेस डिनाइड देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इको भी क्या काम करता है, न्यू लाइन डाल देता है, इसके बाद में वो अपने आप न्यू लाइन ऐड कर देगा।
तो मैं न्यू लाइन नहीं चाहता, मैं कहता हूं इको करे लेकिन न्यू लाइन ना दे। तो मैं यहाँ पे देखूंगा मैन करूंगा, इको का मैन, कोई ऐसा तरीका है कि न्यू लाइन ऐड ना करे। तो आप यहाँ देखोगे, पढ़ोगे पहली लाइन ही यहाँ पे लिखा है, डू नॉट आउटपुट द ट्रेलिंग न्यू लाइन, यानी कि लास्ट में ट्रेलिंग जो न्यू लाइन है उसको ऐड ना करे, सिर्फ जितना मैंने दिया है उतना ही करे। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, उसी वाले इको में, जो पिछला इको था उसमें मैं यहाँ पे डैश एन लगा दूंगा ताकि न्यू लाइन हट जाए, और अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा एक्सेस ग्रांटेड आएगा इस बार, क्योंकि अब बिल्कुल की यही वाली की जाएगी विदाउट न्यू लाइन, तो सबको बिल्कुल सेट है, एक्सेस ग्रांटेड। सो काफी ज्यादा मेहनत थी लेकिन बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। इको डैशन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जब हमें न्यू लाइन का बहुत पंगा पड़ रहा होता है तब हम यूज करते हैं न्यू लाइन। जब बिल्कुल इंटेंस प्रोग्राम होते हैं तो उसमें न्यू लाइन भी दिक्कत कर सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए वो हटते कैसे। और 60 लाइन का सोचो आपने यहाँ पे खुद कोड बना दिया है, और आज आपको पता चल गया होगा जंप स्टेटमेंट कितनी अच्छी होती है। रिपीटिशन हम एक का, रिपीटिशन सिर्फ जरूरी नहीं है आप इसका कर सकते हो, रिपीटिशन आप किसी भी चीज का कर सकते हो। आपको मान लो बार बार मूव करना है एक ही चीज को आरडीआई के अंदर, मान लो आरडीआई के अंदर आपको कुछ भी मूव करना है, फॉर एग्जांपल आरएक्स की वैल्यू आरडीआई के अंदर, तो आप यहाँ पे रिपी लिख दो ये, और जितनी भी वैल्यू आरसीएक्स के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी, मान लो आरसीएक्स के अंदर 10 है तो 10 बार इसी इंस्ट्रक्शन को करता रहेगा, यानी कि 10 बार ये आरएक्स के अंदर आरडीआई की वैल्यू डालता जाएगा डालता जाएगा डालता जाएगा। तो ये वैसे किसी काम का नहीं है लेकिन करेगा ऐसे रिपीटिशन। ठीक है, रिपीट का आपको समझ आ गया, रिपीट इंस्ट्रक्शन क्या काम करता है, और आरसीएक्स की वैल्यू इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो आई होप सो काफी कुछ आपको नया जानने को मिला होगा इस वीडियो में। सो आई होप सो आपको ये पूरा प्रोग्राम बना के मजा आया हो, जो आपने आज की चेक का प्रोग्राम बनाया कि सही है गलत है, इस तरह का प्रोग्राम बना के आपको मजा आया हो, अच्छा लगा हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।